एवरीवन, मैं हूं ज्योति जसनेदा गर्ल। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। और मेरा बेयर फेस देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज की वीडियो में कोई ना कोई स्किन केयर रूटीन होने वाला है। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, इंस्टा पे डीएम्स आते हैं ओपन पोर्स को लेके। तो आज का वीडियो होने वाला है ओपन पोर्स के लिए स्किन केयर रूटीन की, कैसे उनका ध्यान रखा जाए, उनको मिनिमाइज करा जाए, उन्हें टाइटन किया जाए। लेकिन ओपन पोर्स क्या होते हैं? तो जो हमारे पोर्स होते हैं ना, वो ओपन ही होते हैं, उनका काम ही है ओपन होना, तभी हमारी स्किन ब्रीथ कर पाएगी। लेकिन हम जो कहते हैं ना ओपन पोर्स, वो पोर्स ओपन नहीं, वो बेसिकली होते हैं एनलार्ज पोर्स। पोर्स ऐसा लगता है कि साइज में बड़े हो गए, जो एकदम से यहाँ पे दिखाई देते हैं, स्पेशली इस एरिया में, तो ऐसा लगता है कि वो साइज में बड़े हो गए, तो उन्हें एनलार्ज पोर्स कहा जाता है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं ओपन पोर्स ही बोलूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे उसको एड्रेस करते हैं। ये क्यों होता है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ कॉमन रीजन मैं बताऊं तो एक तो स्किन टाइप, जिनकी स्किन टाइप ऑयली कॉम्बिनेशन होगी ना, उन्हें ये बहुत ज्यादा इशू होता होगा। मुझे भी होता है, अगर मैं ध्यान ना रखूं तो बहुत ज्यादा विजिबल होते हैं, ध्यान रखती हूं तो फिर वो विजिबल नहीं होते। जैसे एक नॉर्मल पोर्स दिखाई देते हैं वैसे ही दिखते हैं। बाय द वे लेट मी टेल यू कि हमारी स्किन है, इस पे टेक्सचर, पोर्स, हेयर्स, एक्ने, पिंपल्स, मार्क्स सब कुछ होते हैं एंड इट इज एक्सट्रीमली नॉर्मल। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे हल्के फुल्के से पोर्स दिख रहे हैं तो ये नॉर्मल नहीं है। वो इंस्टा वाली जो पिक्चर्स है ना, उन पर मत जाइए, बहुत सारे फिल्टर्स लगे होते हैं। किसी के भी पोर्स एकदम से ऐसे स्मूथ नहीं होते, या किसी की स्किन एकदम ऐसे ब्लर्ड आउट नहीं होती है, हल्के फुल्के से पोर्स होते हैं। मैं यहाँ पे बात करूंगी एनलार्ज पोर्स की। तो एक तो स्किन टाइप, जिनकी स्किन टाइप ऑयली होती है, कि स्किन बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीशन करता है, जिसकी वजह से ओपन पोर्स होते हैं। दूसरा एज, जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है ना, हमारी स्किन में जो कोलेजन का सिंथेसिस होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और उसकी वजह से भी ओपन पोर्स होने लगते हैं। फिर सन डैमेज, स्ट्रेस, बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं, लेकिन इनका ध्यान रखा जा सकता है। जैसा मैंने बताया कि मेरी स्किन ऑयली है और मेरा ये जो एरिया है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे विजिबल होते थे अगर मैं ध्यान नहीं रखूं तो कुछ बहुत ही सिंपल बेसिक से स्टेप्स हैं। एक तो इंग्रेडिएंट है नायासिनामाइड, बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि नायासिनामाइड हमारे पोर्स को टाइटन करने के लिए, हमारे स्किन टेक्सचर को रिफाइन करने के लिए एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। तो इफ यू हैव ओपन पोर्स तो नायासिनामाइड आपके स्किन केयर में जरूर जरूर इंक्लूड करिए। साथ में आपके स्किन को एक्सफोलिएट करिए। और आजकल बहुत सारे BHA, AHA, PHA बहुत सारे आते हैं, लेकिन हाँ, BHAs एंड AHAs क्या है कि आप डेली बेसिस पे यूज नहीं कर सकते। लेकिन PHA क्या होता है कि इसे आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो। ये जेंटल होते हैं, माइल्डली स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करते हैं, जिससे कि सेल टर्नओवर बढ़ता है और हमारा जो स्किन टेक्सचर है वो रिफाइन होता है और पोर्स टाइटन होते हैं। तो चलिए शेयर करती हूँ आपके साथ वो स्किन केयर रूटीन जो कि आपके ओपन पोर्स को टाइटन करने में, आपके जो एनलार्ज पोर्स है उनकी अपीयरेंस को कम करने में, आपके स्किन टेक्सचर को और अच्छा करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जिसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ द डर्माको की ही पोर मिनिमाइजिंग रेंज। आई एम यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा टाइम से, मतलब मैंने कुछ टाइम का लगभग 1 साल पहले भी इन प्रोडक्ट्स पे वीडियोस बनाया था। तो मतलब मैं तब से ही ऑन एंड ऑफ यूज करी हूँ। गाइज नो, आई हैव टू रिव्यू अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं उन्हें मैं ऑन एंड ऑफ यूज करती ही रहती हूँ। ये जो द डर्माको की पोर मिनिमाइजिंग रेंज है ना, ये हेल्प करती है आपके ओपन पोर्स को कम करने में। अगर आप इन्हें 28 डेज तक रेगुलरली यूज करें तो 62% तक ये आपके ओपन पोर्स को कम करती है। उन्होंने एक स्टडी करी थी 3D एनालिसिस सिस्टम के द्वारा, जिनमें कुछ लोगों ने इस रेंज को 28 डेज तक रेगुलरली यूज करा था एंड उन्हें 62% ऑफ रिडक्शन दिखा उनके ओपन पोर्स में। फेस को वॉश करने के लिए मैंने अपने हाथों में ले लिया है द डर्माको का ये पोर मिनिमाइजिंग क्ले फेस वॉश। इसमें 1% ऑफ नाइसिनामाइड के साथ साथ 2% ऑफ PHA एंड फ्रेंच ग्रीन क्ले है। फ्रेंच ग्रीन क्ले क्या करता है ना, इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है, साथ ही साथ में पोर्स को टाइटन करता है और स्किन को एक्सेसिवली ड्राई नहीं बनाता है। तो इसको मैं लगभग 40 सेकेंड्स तक मेरी स्किन पे मसाज करूंगी। एंड बाय द वे ये फेस वॉश की एक ट्यूब मैंने पहले भी यूज करी है, समर में काफी अच्छा फेस वॉश है ये। तो फेस को मैंने वॉश कर लिया है और नेक्स्ट स्टेप जो है ना, वो इस पूरे रूटीन का या फिर मेरे हिसाब से इस पूरी रेंज का हीरो प्रोडक्ट है
आई थिंक इस पूरी रेंज में ना 2 हीरो प्रोडक्ट है मेरे लिए। तो पहला प्रोडक्ट मैं दिखाती हूँ आपको, वो है ये पोर मिनिमाइजिंग फेस सिरम। तो ये जो सिरम है इसमें 4% ऑफ नाइसिनामाइड है, 5% PHA है और उसके साथ ही साथ में इसमें पी रिफाइनल का यूज करेंगे। तो पी रिफाइनल क्या करता है, पोर्स, एनलार्ज पोर्स को टाइटन करने का काम करता है, साथ ही साथ में कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि कोलेजन जब एज होती है हमारे स्किन की ना, तो धीरे धीरे कोलेजन सिंथेसिस रिड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से भी हमारे जो पोर्स है वो एनलार्ज होने लगते हैं। तो इसकी लगभग आपने देखा मैंने 4 ड्रॉप्स मैंने ले ली हैं और बस ऐसे ही करके मैं इसको फैला के मेरी स्किन में से पैट पैट मोशन में इसको अप्लाई करूंगी। और इसको मॉर्निंग एंड नाइट दोनों टाइम में आराम से यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नाइट टाइम में ही यूज करना है या सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में ही यूज करना है, दोनों टाइम इसको आराम से यूज कर सकते हैं। एकदम इट्स जस्ट लाइक वाटर, बहुत ज्यादा लाइट वेट, कोई भी मतलब स्किन को ऑयली वगैरह कुछ भी नहीं करेगा, एकदम बस फटाफट से अब्जॉर्ब हो जाएगा। यू वॉन्ट फील कि आपने कुछ अप्लाई किया है। एंड आई एम डन। और ना कोई भी आप जैसे स्पेशली सिरम यूज कर रहे हो तो उससे जो एक्सपेक्टेशंस है कि यार कब हमारी स्किन पर रिजल्ट्स आएगा, तो मैं ये पर्टिकुलर सिरम के लिए बोलूंगी कि एटलीस्ट यूज इट फॉर 3 to 4 वीक्स रेगुलरली और तब आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। सिरम अप्लाई कर लिया और अब मैं अप्लाई करूंगी इसी रेंज का पोर मिनिमाइजिंग फेस मॉइस्चराइजर। इसमें 3% नाइसिनामाइड है, 3% PHA है और साथ ही साथ में पी रिफाइनिल है। तो मैंने लगभग इतनी क्वांटिटी इसकी ले ली है और ये थिक सा दिख रहा है बट ये एकदम फटाक से अब्जॉर्ब हो जाएगा, अभी आप देखना। एंड ये भी लाइट वेट है, मतलब मॉइस्चराइजिंग तो है लेकिन लाइट वेट है। आपकी स्किन को हैवी सा नहीं फील होगा, ग्रीसी सा भी नहीं फील होगा। इवन इफ यू डोंट हैव एनलार्ज पोर्स, लेकिन आप एक नाइसिनामाइड बेस्ड अच्छा सा मॉइस्चराइजर देख रहे हो ना, जो कि लाइट वेट हो, इफेक्टिव हो, तो ये मॉइस्चराइजर काफी अच्छा है। और देखिए कैसे फटाफट से ये मेरी स्किन में अब्सॉर्ब हो गया है। नाउ लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, और इस पूरे रेंज का जो सेकंड हीरो प्रोडक्ट है वो है ये प्राइमर सनस्क्रीन। पूरा नाम बताऊं तो ये है पोर मिनिमाइजिंग प्राइमिंग सनस्क्रीन। बाकी सारे प्रोडक्ट्स को मैंने पहले भी यूज किया बट ये जो है इस रेंज का न्यू लॉन्च है, इसे मैं कुछ दिनों से यूज कर रही हूँ एंड आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड विद दिस सनस्क्रीन। एक तो ये सनस्क्रीन SPF 50 विद PA++ रेटिंग है। अभी मैं इसको अप्लाई करूंगी तो आप देखोगे कि इसमें कोई वाइट कास्ट भी नहीं है। तो लगभग देखिए इतनी क्वांटिटी मैंने इसकी ले ली है। और ये जो सनस्क्रीन है ना, ये क्या करती है, ये एक प्राइमर वाली सनस्क्रीन है, तो ये प्राइमर का भी काम करती है। तो डे टू डे मेकअप के लिए आपको अलग से प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये पोर्स को ब्लर आउट करने का काम करती है, साथ में सुपर डुपर लाइट वेट है, एकदम मतलब मक्खन के जैसे स्किन पे ग्लाइड करती है। अभी आप देखिएगा जब ये अब्जॉर्ब हो जाएगी तो कोई भी वाइट कास्ट नहीं आता है। और अच्छी चीज़ ये है ना कि ये ऑयल को भी कंट्रोल करने का काम करती है। तो जैसे जैसे मैंने बताया था ना कि टी जोन स्पेशली ऑयली हो जाता है, तो ये ऑयल को कंट्रोल करने का काम करती है, जिससे अगेन पोर्स जो है वो एनलार्ज अपीयर नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं कि सनस्क्रीन मेरी स्किन में कितने अच्छे से अब्जॉर्ब हो गई है, कोई भी वाइट कास्ट नहीं आई है। और ये ऑयल तो कंट्रोल करती है, साथ ही साथ में प्राइमर का भी अच्छा काम करती है। डे टू डे वाला मेकअप कर रहे हो तो अलग से प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं है। फिनिश कैसी आती है स्किन पे मैं बताऊं तो ये कोई मैट फिनिश नहीं देगी बट ये एकदम ग्रीसी फिनिश में भी सेटल नहीं होती है। इट्स समथिंग कह लो कि मुझे मेरी स्किन पे ये सेमी मैट फिनिश में सेटल होती है, एकदम मैट नहीं लेकिन हाँ वो कंफर्टेबल सेमी मैट फिनिश में सेटल होती है और काफी ज्यादा अच्छा है। जब इसको लगा के ना 2-4 मिनट छोड़ दो उसके बाद तो मतलब बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा कि आपने मॉइस्चराइजर के ऊपर ऐसा कुछ अलग से सनस्क्रीन लगाया। तो काफी ज्यादा लाइट वेट है और देखिए जैसे जैसे मैं आपसे बात करती जा रही हूँ, टाइम होता जा रहा है तो ये और अच्छे से मेरी स्किन में सेटल होती जा रही है। तो आप सारी चीजें कर रहे हो, फेस वॉश लगा रहे हो, सिरम लगा रहे हो, मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, लेकिन अगर आप सनस्क्रीन को स्किप करो ना आपके स्किन केयर रूटीन में तो जितने भी पहले आपने स्टेप किए सब बेकार हो जाएंगे। सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो एनलार्ज पोर्स का इशू है वो सनरेज की वजह से भी होता है। बता दूं आपको कि ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स है वो फ्रेग्रेंस फ्री है। तो अगर आपकी स्किन फ्रेग्रेंस से इरिटेट होती है, सेंसिटिव है टुवर्ड्स फ्रेग्रेंस, तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है।
द डर्माको हैज़ टेकन यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव, मतलब जब भी उनकी वेबसाइट से कुछ बाय करेंगे तो हमारे ऑर्डर को वो लिंक करेंगे एक चाइल्ड से, जिसे वो हेल्प करेंगे एजुकेट करने में अलॉन्ग विद भूमि, एंड दे हैव प्लेज्ड टू एजुकेट 10,000 प्लस स्टूडेंट्स अक्रॉस द ईयर। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स पे आपको मिल सकता है 20% का ऑफ अगर आप यूज करते हो मेरा कूपन कोड, जो कि मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन कर दिया है। इस कूपन कोड को आप द डर्माको की वेबसाइट पे यूज करोगे तो आपको द डर्माको के किसी भी प्रोडक्ट पे 20% का ऑफ मिल जाएगा। और उसके साथ ही साथ ये प्रोडक्ट जो है द डर्माको की वेबसाइट पे तो अवेलेबल है ही है, उसके अलावा अमेजॉन, नाइका, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। तो जो भी इनके परचेज लिंक्स है प्लस मेरा कूपन कोड है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। सो यार यहाँ कंप्लीट होता है स्किन केयर रूटीन। आप इसको डे टाइम नाइट टाइम दोनों में आराम से फॉलो कर सकते हो। डे टाइम में यू जस्ट हैव टू यूज अ सनस्क्रीन, नाइट टाइम में सनस्क्रीन नहीं यूज करना है, बाकी सारे के सारे प्रोडक्ट्स सेम रहेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड चीयर्स।